इंसाफ ने इसमें एज अ जमात, क्योंकि 9 मई के बाद जो स्टिकिंग पॉइंट है, और आपने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है वो नादिया ऐसे नहीं तब्दील होती, आपके ख्याल में और सख्ती आई होगी उस रवैये के अंदर, जो पहले से ही एक सख्त रवैया है उनकी तरफ, या ना बात करने वाला या ना मज़ाकरात करने वाला? देखिए नादिया, मैं तो आपसे मतलब ये कितने महीने हो गए हैं, मैं आपसे यही अर्ज करता आया हूं कि हम्म। इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसी अभी पॉलिसी नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो मर्जी ये प्रेशर कर लें, जो मर्जी ये कर लें, हमने नहीं स्पेस देनी। मैं जाती तौर पे इसका कायल नहीं, मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए बात। इंस्टीट्यूशन को भी लचक दिखानी चाहिए, एक दो कदम पीछे हटना चाहिए, मुल्क का कोई आगे का रास्ता निकालें। और ये जो इस वक्त जिसे कहना चाहिए ये डेडलॉक है, इसको खत्म करें, मैं तो ये चाहता हूं। और ज्यादा बेहतर तो ये कि सियासी लोग मिल के बैठे। लेकिन अब मसला ये है कि खान साहब की जो पॉलिसी है वो ये कि वो कहते हैं कि इन्होंने इन कठपुतलियों से, चोरों डाकुओं से तो बात नहीं करनी। ये इसके ऊपर बारहा वो ये कह चुके हैं, उनके सपोर्टर्स भी ये बात कहते हैं। वो उन्होंने वो करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, DGISI से करनी है, जो भी उनके नुमाइंदे होंगे। तो ये इस तरह से तो अब मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और खुसूसन कल के बाद देखें ना, 4 रेंजर्स की जो हलाकतें हुई, उस हलाकत पर हुई जो है। भी आप व्यू लें कि जी वो एक रिपोर्ट ये आई कि खुद ही गाड़ी चढ़ा दी, वो प्राइवेट गाड़ी थी, वो PTI के लोग नहीं थे। अब देखिए ना, ये भी मुझे अजीबो गरीब बात लगती है कि क्या खुद ही रेंजर्स को, क्या खुद ही इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही रेंजर्स के ऊपर को मार दिया। ये तो अजीबो गरीब एक अफसाना मालूम पड़ता है। बहरहाल इसकी तहकीकात होगी तो पता लगेगा। वकार आ चुके हैं। वकार, आप बात हम्म। खत्म कीजिए, मेरे ख्याल से इंटरनेट का मसला चल रहा है। तो नादिया देखें, वहां तो बड़ी वाज़ेह ये पॉलिसी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। क्या ये हम्म। रुक जाएंगे? क्या ये अपनी पॉलिसी में चेंज लाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं लाएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से उनके जोशीले कारकुन डी चौक पहुंच गए, एडवांस एक पार्टी सैकड़ों लोगों की पहले पहुंच गई, फिर रेंजर्स ने आके सारा कुछ क्लीन अप करवाया, हटवाया उनको वहां से। तो वो उससे तो यही जाहिर हुआ कि इनकी रुकावटें जो थीं वो PTI के वर्कर्स ने नाकाम कर दी। ओके। ये आपको पता है, ये बड़ी हौसले की बात होती है किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप हम्म। के लिए जो इतनी सख्त किस्म के प्रेशर में हो, लीडर जेल में हो, पंजाब से हिलने ना दिया जा रहा हो, सेकंड टियर भी आदि बंद हो, आदि कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो उस हम्म। सूरत में आपको PTI के वर्कर्स की तो दाद तो देनी पड़ेगी, जो कि अच्छा। इतने आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नादिया, इससे पहले कि वकार वकार जो फिर है वो चले चले जाए, जाएं, हाँ, पहले इनका इनसे। इनसे ले लें कमेंट्स, और उसके बाद फिर वकार को हम जो है रिलैक्स करने देंगे। बेचारे बार बार उनको इंटरनेट जो है बुला रहा है। जी वकार। वकार, अब ये मुझे बताइए कि ये जो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब चले गए, बुशरा बीबी चली गई, जिन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल वहां से नहीं हिलेंगे, आज शौकत यूसुफजई भी कहते हैं कि कारकुनों का बड़ा प्रेशर था। क्या ये किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी पहले से ही अली अमीन गंडापुर के साथ कि जी जब ऑपरेशन होगा उससे पहले आप चले जाइएगा, या हम ऑपरेशन करने को हैं लिहाजा आप चले जाइए? देखिए, इस तरफ की तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ की अंडरस्टैंडिंग वो जरूर थी कि वो बता कर आए थे, वो बाकायदा अनाउंस करके आए थे। उन्होंने अपनी तकारीर में कहा था कि हमने कह दिया है अपने कफन दफन का अपने घर वालों को, हम या मारेंगे या मर जाएंगे। ये तो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था। लेकिन जो सूरत हाल आज यहाँ ये पैदा हुई है और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, आपने अलीमा खान साहबा का वो ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने पूछा कि लाइट्स किसने बंद की, उस कंटेनर का जो आवाज क्यों नहीं आ रही थी, लाउड स्पीकर क्यों बंद था। उसके बाद देखें, इतने मजमे में जाकर एक ऐसा जो कंटेनर जो सबके सेंटर में है, जिसमें सारे कायदीन है, बाहर से जाके नहीं कोई कर सकता। वहां पर मौजूद PTI के अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि उनको उन लोगों ने, नाराज लोगों ने आग लगाई है जिनके सामने ये दोनों गाड़ी में बैठ के वो गए हैं। अब वो जैसे गए हैं और जिस तरीके से जाके पूरा उन्होंने इस्लामाबाद वो क्रॉस करके KPK वो चले गए हैं, ये वाली बात हजम होने वाली नहीं है। इसमें काफी शकूक व शुबात है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर वो नहीं जा सकते थे। लेकिन बहरहाल चूंकि इसमें एविडेंस नहीं है, हम कुछ नहीं वो कह सकते। लेकिन वो तो यहाँ लोगों के सामने, हजारों लोगों के और दर्जनों कैमरों के सामने यहाँ से गुजर के जो है वो कैसे वो मानसेरा पहुंच सकते हैं, और लोगों को वो छोड़ के जिनको वो एक तरह से जोर जबरदस्ती लेकर आए थे। तो ये हल तलब वो चीजें हैं, लेकिन चीजें ये सामने आएंगी। मैं इसके अलावा एक बात और करना चाहता हूँ। जैसे रजा ने कहा ना कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हर अदारे को, हर जमात को, हर शख्सियत को लचक दिखानी चाहिए। देखिए, हमें थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में या पीछे थोड़ा सा अगर आप जाएं तो आप देखें
इमरान खान साहब हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब मौजूदा जो सियासतदान हैं, जो बरसरे इक़्तिदार हैं, या जो उनके शराकते इक़्तिदार हैं, उनसे बात करने को वो तैयार नहीं है। इमरान खान साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, और जो अगर कहीं वो फुल स्टॉप है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने बात नहीं करनी, आपने अपने मामलात आप सियासतदानों से जाके देखें। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये बात कह रही है तो क्या ये बात गलत है? क्या वो ये गलत कह रही है कि हमने दोबारा की वो सहूलतकारी हमने नहीं करनी, या हमने किसी को अपने कंधे फराम नहीं करने, या हमारा कोई फेवरेट नहीं है? तो क्या ये बात गलत है? क्यों नहीं बात करते सियासतदानों से? शहबाज शरीफ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो इस वक्त वजीर आजम है। आसिफ अली जरदारी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो प्रेसिडेंट है। ये दोनों बड़ी सियासी जमात है। और तो और सर, वो देखें, वो तो उनसे बात नहीं कर रहे। वो मौलाना फजलुर रहमान, जिनको बड़ी गुड्डी गुड्डी और बड़े उनके अच्छे अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे बात नहीं कर रहे। वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ 26वीं आईनी तरमीम जो है, उसकी एक एक शिक के ऊपर जाके एग्री किया उन्होंने। वो मुज़ाकरात में शामिल रहे, मौलाना ने उनके कहने के ऊपर कई चीजें शामिल करवाई। अब जाके वो कह रहे हैं कि आप उसको भी अंडू करें। क्या ये सीरियसनेस है? क्या ये सियासत है? देखें, और ये कोई हवा में बातें तो नहीं है, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अलमिया ये है, और अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। वो सियासत नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक कह रहे हैं कि हमने अगर बात करनी है तो हमने जनरल आसिम मुनीर से हमारी किसी तरीके से वो सुलह हो जाए, और हम दोबारा से अपनी वो पुरानी 2018 वाली पोजीशन पे आ जाए। लेकिन अब नहीं है, अब ऐसे नहीं हो सकता। उस अदारे ने सारी दुनिया के सामने ये कमिटमेंट दी है कि हम जो कुछ इससे पहले हो गया वो हो गया, अब हम इसमें किसी चीज में हम वो मुदाखलत वो नहीं करेंगे। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो हम क्यों उनको जाके बार बार उनको दावत देते हैं? हम क्यों उनको वो जाके कहते हैं? इमरान खान को आजादी इजहार या जो अपनी आजादी है ना, वो इसलिए नहीं चाहिए कि 25 करोड़ लोगों का दर्द है। वो उनको इसलिए चाहिए कि वो फिट ही उधर ही होते हैं कि जब तक देखें, अगर 2014 में जब उनका साथ था तो 126 दिन बैठे, जब उनका साथ नहीं था तो 26 मिनट भी नहीं बैठ सके। तो ये तो फिर होगा, या तो वो साबित करें कि वो सियासी जमात है। अगर उन्हें साबित करना है तो फिर वो ऐसे अमल भी तो करें ना। सही, जी। थैंक यू सो मच।